मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। भगवत गीता का पहला महामंत्र समर्पण आप समझ गए। अब दूसरा मंत्र है स्वीकार, उसको समझना है। तो समर्पण के विषय में आपने क्या समझा, कैसा फील हो रहा है, वो एक बार विकी जी बताओ। समर्पण से सर हमें समझे कि ये जो करना है आप करेंगे, हम मेरा दिमाग ने इस ओसीडी में नहीं लगाना है। हाँ, और यही मतलब जो आप बोलेंगे वही वही करना है। तो अब ये हल्कापन लग रहा है? लग रहा है। लग रहा है ना? काफी हल्का लगेगा जब बार बार ये प्रैक्टिस करोगे ना, क्योंकि अभी क्या है कि दिमाग लग जा रहा होता है, क्योंकि वो मन है उसी पैटर्न में फंसा रहना पसंद करने लग जाता है। कि इतने सालों तक हम किसी एक ही विचार पर अटके हुए हैं, तो मन बार बार वहीं अटक जाता है। यस। ठीक है, कि प्रोग्रामिंग हो जाती है ना, अचेतन मन के अंदर न्यूरल पाथवे बन जाते हैं। तो वो पाथवे बनने के कारण हम बार बार वहीं पर स्टक हो जाते हैं। लेकिन हम जब प्रयास करेंगे, लगातार सही दिशा में प्रयास करेंगे, तो ये पाथवे भी बदल जाएंगे। बस आपने अब अपना दिमाग नहीं लगाना है कि क्या सही क्या गलत, बस सर जाने सर का काम जाने, मेरे ऊपर छोड़ते जाना है। ठीक है, ठीक है। अब बात करेंगे स्वीकार की। दूसरा मंत्र कौन सा है? स्वीकार। स्वीकार। स्वीकार में क्या है कि आप देखो, ये विचार आ रहे हैं, आपके मन में सेक्सुअल विचार आ जाते हैं, किसी लड़की को देखा विचार आ गए और मन दूर भागने को करता है या आप परेशान हो जाते हो। तो क्या आप ये जानबूझकर कर रहे हो या ये अपने आप ओसीडी के कारण हो रहा है? अपने आप अपने आप हो रहा है ना, तो इसमें आपकी तो गलती नहीं है, आप दोषी नहीं है, तो आपको गिल्ट लेने की जरूरत ही नहीं कि आप तो नहीं कर रहे ना, तो अपने आप हो रहा है। क्योंकि जिस तरह की हमारी प्रोग्रामिंग हो जाए वैसा अपने आप होने लग जाता है। जैसे वायरस मलेरिया का मच्छर के अंदर पाया जाता है ना, अब किसी को मच्छर काट ले और उसके अंदर मलेरिया का वायरस चला जाए तो उसको ठंड लगेगी ना? क्या वो ठंड जानबूझकर लगा रहा है या अपने आप लग रही है? अपने आप लग रही है ना। तो उसका दोष तो नहीं है, क्योंकि मलेरिया हो जाती है ना, किसी को भी हो सकती है। हाँ, तो बीमारी तो किसी को भी हो सकती है। ऐसे ही आपको ये ओसीडी हो गई, सेक्सुअल ओसीडी हो गई, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये इसलिए हो गई क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आप कुछ ज्यादा सेंसिटिव हो, कुछ ज्यादा ही दिल पर लेने वाले हो, हर चीज को पर्सनली मान लेते हो, ईगो पर जल्दी अटैक मान लेते हो, हर चीज को खुद पर अटैक मान लेते हो, इसके कारण ये हुई है ना। साथ ही सर हमें एक लड़का था, हाँ, जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का था। हाँ, एंटी सोशल। हाँ, एंटी सोशल होते हैं। तो उसकी बातें हर समय चुभती रहती थी, हर समय हाँ, मेरा मजाक बनाते रहता था, इसलिए हम उससे मतलब बात करना ही छोड़ दिए थे। हाँ, तो एंटी सोशल बंदों को तो बदला ही नहीं जा सकता ना, वो तो वैसे ही रहेंगे, वो तो उनकी ट्रेट्स होते हैं ना, उनके तो ट्रेट है वैसे। तो उनसे हम बात करना ही छोड़ दिए मतलब। हाँ, नहीं, बढ़िया कि आपने बात करना छोड़ दिया, वरना वो आपको फिर शिकार बनाते रहते ना, वो तो शिकार ढूंढते रहते हैं। और आप तो सेंसिटिव बंदे हो, आप उसके साथ ना झगड़ सकते, उससे तो आप पूरे आ ही नहीं सकते। ऐसे मेरा पर्सनालिटी उसका पर्सनालिटी अलग अलग है। हाँ, तो इसलिए आप ऐसे बंदों से उलझोगे नहीं। ठीक है। ऐसे बंदे बीमार हैं, उनको बीमार ही रहने देना है। क्या समझ में आया? ऐसे बंदे से उलझना नहीं है। हाँ, क्योंकि उलझेंगे तो आप फंस जाएंगे ना। यस। तो अभी आप क्या समझे? स्वीकार करना। ज्यादा तो मतलब हमको यही है ना सर, इस बात को तो हम समझते ही हैं, लेकिन मतलब माइंड सर भारी भारी सा रहता है। वो क्या है कि पाथवे बने हुए हैं ना, आप ये कह लो कि जो विचार आ रहे हैं, आपने बस इतना चेतन स्तर पर इतना ही कहना है कि ये विचार आ रहे हैं, ये इसमें मेरी गलती नहीं, ये तो ओसीडी के कारण आ रहे हैं। मन में कैलकुलेशन चलता रहता है। हाँ, वर्तमान में नहीं रहता है मेरा मन। वो अपने आप चाहता है ना, उसका तो पैटर्न आप ब्रेक करेंगे ना। लेकिन जब उसके ऊपर आप लॉजिक लगाना, मेडिटेशन करना सिखाएंगे। हाँ, वो तो सिखाएंगे।
वो तो सारा कुछ होगा, उससे ही वो ठीक होगा। लेकिन चेतन स्तर पर ये आपको समझना है कि ये बीमारी के कारण पैदा हो रहा है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप देखो, मलेरिया किसी को भी हो सकता है, तो दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएंगे ना। वैसे ही ये ओसीडी रोग हो गया, तो अब थेरेपी ले रहे हैं, ठीक हो जाएंगे, बस बात इतनी सी है। तो आप कोई बुरे इंसान नहीं है, कोई दोषी व्यक्ति नहीं है, कोई आप गुनाहगार नहीं है। या किसी लड़की को देखते ही विचार आ गए तो आप दोषी नहीं हुए, आप गुनाहगार नहीं है। और साथ ही सर हमें ये इच्छा होती थी, सेक्स की बहुत चाहत है, मतलब हमको हमेशा हम लड़कियों को देखते रहते थे, और एक अंदर ही अंदर चाहत बनी रहती है ना कि हमसे कोई बात करे ऐसे। हाँ, तो ये तो बेसिक नीड है ना। तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। तो वो तो बनाई क्यों नहीं? बनी ही नहीं। बनी ही नहीं। तो मास्टरबेशन करते हो? कभी कभार, कोई बात नहीं। देखो, आप अपनी जो शारीरिक जरूरत है उसका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो चीजें परेशान करेंगी ना। तो इसमें क्या है कि एक तो गर्लफ्रेंड नहीं है, बात करना चाहते हो, आजकल तो बहुत बन जाती है ऐसे। हाँ, कोई नेट से ढूंढ लेना, कोई मिल जाएगी, वो उसके मैं तरीके बता दूंगा, ठीक है? एक नहीं, हजारों बना लेना से बहुत बन जाएंगी। लेकिन क्योंकि वो नहीं सर, हम पढ़ना चाहते हैं, ये सब हमको मतलब बीमारी के कारण ऐसा हो रहा है, हम अंदर। कोई नहीं, बना के छोड़ देना एक बार। ये इससे क्या है कि वो मन के अंदर, क्योंकि दो चीजें आप साथ नहीं कर पाओगे ना। अगर ये इच्छा है कि लड़कियों से बात करने की इच्छा लेकर के आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि पढ़ाई पे करोगे तो फिर इससे ध्यान हटाना ही होगा। अगर ध्यान इधर फंसा हुआ तो पहले इसको ही निपट लो, फिर वो ध्यान फ्री होगा, फिर पढ़ाई में लगेगा। तो आप जबरदस्ती वहां से हटा नहीं सकते, क्योंकि वो पावरफुल चीज है ना। जो हमारी सेक्सुअल एनर्जी है या सेक्सुअल जो डिजायर है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि बाकी चीजें इसके सामने कमजोर पड़ जाती हैं। तो वहां से कैसे ध्यान हटाना है वो पहले मैं आपको सिखाऊंगा, फिर आप पढ़ाई कर पाओगे। उसको दबाना नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमने उस एनर्जी को दबाया तो वो रिपेल करती है, तो वो हमें फिर बहुत बर्बाद करती है। उस एनर्जी का प्रयोग कैसे करना है वो मैं सारा सिखा दूंगा। ओके, तो अभी तक जो विचार आ रहे थे, जो इच्छा पैदा हो रही थी या लड़कियों से, तो ये तो कुदरती जीन्स हैं, हम सबके अंदर हैं। अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होना ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर किसी के अंदर ना आए ना ऐसे विचार, वो बीमार है, वो नपुंसक है, ना मर्द होगा। मर्द के मन में तो विचार आएंगे, ना मर्दों के नहीं आते, क्योंकि उनके अंदर वो हार्मोन नहीं है। एक होता है ना एस्ट्रोजनस, टेस्ट्रोजनस। लड़कियों में कौन सा होता है? याद नहीं। अच्छा, जो हार्मोन लड़कों के अंदर है, शायद टेस्टोस्टेरोन होता होगा। मेरे को ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं। तो जो हार्मोन हमारे अंदर है, वो हार्मोन तो असर दिखाएगा ना। तो उस हार्मोन के कारण ही तो हमारे अंदर अट्रैक्शन पैदा होता है, मिलने की इच्छा पैदा होती है। जिसके अंदर ये हार्मोन नहीं बन रहा तो उसके अंदर ये विचार नहीं आएंगे। और ये हार्मोन ही हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी है, वरना आदमी मर जाएगा। तो आगे प्रकृति के नियमों में इसके ऊपर खुल के बात करेंगे। लेकिन अभी आप ये समझ लो कि जो विचार आ रहे हैं, इच्छा पैदा हो रही है, ये प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। तो हल्कापन फील हुआ ना? हुआ? बोझ उतर रहा है ना? अरे मैं तो जबरदस्ती प्रकृति के साथ धक्का कर रहा था, क्योंकि हम प्रकृति को नहीं बदल सकते ना। अगर प्रकृति के खिलाफ छेड़खानी करेंगे या उसे बदलने का प्रयास करेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये है दूसरा महामंत्र। तीसरे पर चलते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज।